दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का नंबर आज भी पहले नंबर पर रहा। लाहौर में जहर आलूद हवाओं के डेरे, सांस लेना वो लाहौर में स्मॉग की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौर की फ़ज़ा आज फिर इंतहाई मुज़र से है। स्मॉग बढ़ने की वजह से AQI लेवल 600 से ऊपर चला गया। ये है लाहौर, जो कभी बागों का खूबसूरत शहर हुआ करता था, लेकिन आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शुमार होता है। आए इस व्लॉग में हम ये जानने की कोशिश करते हैं ये सब कैसे और क्यों हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जैन। इंटरनेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आज हम मौजूद हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन वाले शहर लाहौर में। आलूदगी के बारे में मेरा ये ख्याल है कि जैसे जैसे आए रोज़ आबादी बढ़ रही है और उसी तरह ट्रैफिक भी जो है ना वो उसमें इजाफा हो रहा है। मुझे ऑलमोस्ट पिछले 5 सालों के अंदर, मैं यहाँ पे लाहौर में रह रहा हूँ, तो पिछले 5 सालों से मैंने देखा है कि ट्रैफिक के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो चेंजेस आई हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गई है, बाइक बहुत ज़्यादा हैं, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है। एयर पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है कि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो कहा जाता है कि जो लोग लाहौर में रहते हैं उनका लाइफ स्पैन जो है वो ऑलमोस्ट 10 ईयर कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो अदर सिटीज़ के अंदर या अदर एरियाज़ में रहते हैं। तो ये बेसिकली पोल्यूशन ही है, जो धुआं है ये बेसिकली स्मोक काज करता है। और जैसे ही मौसम के अंदर चेंजिंग्स आती हैं तो हमें लंग्स के इशू होना शुरू हो जाते हैं, सांस का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। ये सिगरेट शौक दी आदत नहीं, ये गम भूलें दी तां पीना। अध रात वेले जो उठी बांधा उनकी याद सतेंदी है तां पीना। ये जैन के शौक दा नशा नहीं, ये उम्र घटेंदी है तां पीना। स्मोक सिर्फ एक धुआं नहीं, एक बीमारी है, एक खुला दुश्मन जो रोज़ाना हमारी आँखों, हमारे फेफड़ों और हमारे दिल पर वार कर रहा है। लाहौर का मसला ये नहीं कि ये शहर बड़ा हो गया है, मसला ये है कि हमने अपनी ज़रूरतों को अपनी ज़मीन से बड़ा समझ लिया है। लाहौर की फ़ज़ा में PM 2.5 ज़र्रात, जो इंसानी बाल से भी 30 गुना बारीक है, खामोशी से हमारे जिस्म के अंदर घर कर लेते हैं। इसी स्मोक की वजह से दिल के मसाइल, आंखों की जलन, मेरी अखां चुभन होंदी है और सांस की बीमारियां जन्म लेती हैं। मेरे एक तरफ आपको कूड़ा नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पर जो है वो एक बंदा सोया हुआ है दिन की रोशनी में। लाहौर में लोग फुटपाथ, सड़क किनारों और कूड़े वाली जगह पर सोए हुए नजर आते हैं। यहाँ की गंदगी इस हद तक है, कूड़ा और पीने वाला पानी एक ही जगह पर मिलता है। शहर में आपको छोटे बच्चे कूड़ा उठाते नजर आते हैं। लाहौर में रोजाना 7 मिलियन से ज्यादा गाड़ियां चलती हैं और इनमें से हजारों गैर मेयारी ईंधन इस्तेमाल करती हैं, और इन गाड़ियों में से निकलने वाला जहरीला धुआं हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। भाई यार इत्थों हिसाब ला लो, किसी दी अक्खां खराब होईयां ने, कोई किसी दी छाती रुकी है,
ਠੀਕ ਹੈ ਡੈਂਗੀ ਫੈਲਦਾ ਪਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਛਾਤੀ ਰੁਕੀ ਮੇਰੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਆ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਮਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਉਧਰ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਕੂੜਾ ਦਿਸੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਐਸੇ ਵਈਆ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਯਾਰ ਲੋਕ ਕਿ ਕੂੜਾ ਛੂੜਾ ਦਾ ਨਿਰਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਸੂਬ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੂੜਾ ਨਾ ਵਾਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਕੂੜਾ ਸੱਟਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਡੇਲੀ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਾਂ ਮਾਰ ਵਿੜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੱਡਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਡੇਲੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹਿਣਾ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਜਨਰਲ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲਾਣਾ ਭਾਈ ਮਾਰੋ ਬੜੀ ਇੱਧਰ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਵੀ ਜਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਾ ਜਾਵੇ ਜਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਵੇਖੋ ਗੰਦ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੀਵੀਆਂ ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਆ ਕੂੜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡੈਂਗੀ ਫੈਲਦਾ ਪਿਆ ਕੰਧੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੈਲਦਾ ਪੈਂਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸਮੈਲ ਲੈਣੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਗੁਰਦੇ ਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲਿਬਾਸ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਕਣ ਨਾਲ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹਿੱਕਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਿੱਕਾਂ 'ਚ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਦਰਦਾਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਜਿਨਾ ਮੈਂ ਗਮਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਖੁਬਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਸਜਣਾ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਦੀ ਬੈਗ ਸਹਿਤ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਸ लाहौर की सड़कों पर बाल काटने वाले बार्बर आपको हर जगह नज़र आएंगे जो कि सफाई सुथराई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते और इनके औजार से संगीन किस्म की बीमारियां फैलती हैं। यहाँ पर बेकारियों और बेसहारा लोगों की बड़ी तादाद सड़कों और बाज़ारों में मिलती है। शहर में आवारा कुत्ते बिल्लियाँ और गधे आपको जगह जगह मिलते हैं। लाहौर शहर जो रोशनी, ज़िंदगी और तहज़ीब का मरकज़ हुआ करता था, लेकिन आज इस शहर का एक ऐसा चेहरा भी है जहाँ पर लोग सड़क किनारों पर पेशाब करते नज़र आते हैं। लाहौर शहर में लगी फैक्ट्रियाँ, कारखाने और ईंटों के भट्टे कानून के मुताबिक फ़िल्टर इस्तेमाल नहीं करते। इनमें से निकलने वाला जहरीला धुआं सर्द रातों में ऊपर नहीं जा पाता और इस धुएं की वजह से पूरा शहर जहरीले स्मोग में दब जाता है। इस वक्त मैं लाहौर के इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हूँ जहाँ पर डेली बेस पर फैक्ट्रियों का जितना भी वेस्ट है उसको जो है यहाँ पर ला के जलाया जाता है और इस तरह के मल्टीपल ब्लॉक्स जो हैं यहाँ पर बनाए गए हैं जिसकी वजह से ये जो धुआं है ये पूरे लाहौर शहर को आलूदगी का सबब बना रहा है। लाहौर की आलूदगी में एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर भट्टों के धुएं का भी है। पंजाब के ज़रई इलाकों में फसल की बाकियात जलाने से जहरीला धुआं फ़ज़ा में शामिल हो जाता है और हवा इसे सीधा लाहौर की तरफ धकेल देती है और लाहौर में कंस्ट्रक्शन साइट से उड़ने वाली धूप इस मोटी धुंध को और भी ख़तरनाक बना देती है।
स्मोक एक केमिस्ट्री रिएक्शन है क्योंकि धुएं, धूल और नमी के मिलने से एक ऐसी फ़ज़ा बनती है जो सूरज की रोशनी को रोक देती है और जहरीले ज़र्रात हवा में तैरते रहते हैं। स्मोक सिर्फ एक शहर का मसला नहीं, ये इंसानों की ज़िंदगियों का मसला है और सबसे ज़्यादा इससे मुतासर होते हैं बच्चे, बुज़ुर्ग और वो लोग जो रोज़ाना सड़कों पर सफ़र करते हैं। लाहौर में हर साल स्मोक अलर्ट्स, कोर्ट आर्डर्स और दफ़ा 144 लगाकर एक्शन लिया जाता है, लेकिन ये एक लंबी जंग है। जब तक हम अपना हिस्सा नहीं डालेंगे ये इक़दामात काफ़ी नहीं होंगे। देखो साहब जी